है ना। अब कितने शब्द हैं? 4। कितने? 4। लास्ट टाइम ओलंपिक कहाँ हुआ था? टोक्यो 2020 में था, लेकिन कोविड के कारण कब हुआ? 21 में। ओलंपिक की पदक तालिका में भारत का स्थान 48 और पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान 24। कौन सा था? 24। शुक्र शनि हमारा मध्य प्रदेश चलता है ना। चलो आज हम मध्य प्रदेश में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख महल। ठीक है, और मध्य प्रदेश के प्रमुख महलों में हमारे सामने पहले मदन महल। कौन सा महल? मदन महल। और जबलपुर का नाम आप सबने सुना है। जब मध्य प्रदेश बना 1956 में, तो जैसे मैंने कहा शुरुआत में राजधानी बनने का था जबलपुर, लेकिन प्रशासनिक भवनों की सुलभता के कारण जबलपुर को राजधानी नहीं बनाया। और किसको बनाया? भोपाल को। और मैंने कहा था भोपाल रियासत भारत संघ में कब शामिल हुई? 1 जून 1949। हमीदुल्लाह खान ने क्या किया? हस्ताक्षर किए। थोड़े दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की है कि 1 जून को अब भोपाल में क्या रहेगा? अवकाश रहेगा, क्योंकि 1 जून को भोपाल का विलय दिवस है। भोपाल रियासत ने विलय किया था भारतीय संघ में। क्लियर है? तो मदन महल जबलपुर में है। जबलपुर आप सबको पता है, जबलपुर संभाग जो है 8 जिले हैं, और जबलपुर को संस्कार धानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संस्कार धानी। जबलपुर को क्या कहा जाता है? संस्कार धानी। मध्य प्रदेश में संस्कार धानी किसका नाम है? जबलपुर। और ये नाम दिया था विनोबा भावे ने। किसने दिया था? विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने इसे संस्कार धानी कहा था। यहाँ पे क्या है? मदन महल। अगर मदन महल की बात की जाए तो मदन महल को राजा मदन सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? मदन। कहां पर? जबलपुर में, है ना। इससे गोंड वंश, कौन से वंश का संबंध है? गोंड वंश। और इससे महारानी दुर्गावती के साथ भी जुड़ा है। रानी दुर्गावती गोंड शासिका थी और दलपत शाह की पत्नी थी। किसकी पत्नी? दलपत शाह। ये एक चंदेल राजकुमारी थी। इनका विवाह गोंड राजवंश में हुआ था। पति का नाम क्या था? दलपत शाह। पुत्र का नाम था वीर नारायण। 1564 में अकबर ने अभियान किया था गोंडवाना का, और उसमें ये क्या हुई थी? शहीद हुई थी। जबलपुर के बरेला ग्राम में रानी दुर्गावती की क्या है? समाधि। तो मदन महल मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। यह किला उन शासकों के अस्तित्व का साक्ष्य है जिन्होंने 11वीं शताब्दी काफी समय से शासन किया। मदन महल को किसने बनवाया? मदन सिंह ने। यह जबलपुर शहर के करीब 2 किलोमीटर दूर 400 मीटर ऊंची। मध्य प्रदेश आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, ध्यान रखना। कितने मंजिला है? कितने मीटर ऊंचा है? तो आप देखो 400 मीटर ऊंची एक चोटी पे स्थित है। यह किला गोंड वंश की महारानी दुर्गावती से भी जुड़ा है, जो कि बहादुर गोंड शासिका थी। मदन महल भारत के आकर्षक प्राचीन स्मारकों में से है। अब यह भवन भारतीय पुरातत्व संस्थान की देखरेख में। भारतीय पुरातत्व संस्थान मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और भारतीय पुरातत्व संस्थान जो है वो 1905 में अस्तित्व में आया था। और इसके जनक माने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन माने जाते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो हमने ये देखा कि मदन महल कहां पर है? जबलपुर में। कितने मीटर ऊंची पहाड़ी पर है? 400 मीटर, है ना। और इससे कौन सी गोंड शासिका संबंधित है? रानी दुर्गावती। संस्कार धानी किसका नाम है? जबलपुर। नाम किसने दिया? विनोबा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, पास में एक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है मदन महल। क्या नाम है? मदन महल। मदन महल रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन। मदन महल रेलवे, ये तो महल है, पास में एक रेलवे स्टेशन है, इसका नाम है मदन महल रेलवे स्टेशन। जैसे इंदौर जाते हैं, राजेंद्र नगर आता है ना बीच में, छोटी लाइन या बड़ी लाइन, जिधर से भी जाओ, क्या पता किधर से आता है, मैं तो बस से जाता हूँ। तो राजेंद्र नगर एक स्टेशन आता है ना, अरे आता है या नहीं आता? जाना कभी। तो वैसे ही मदन महल रेलवे स्टेशन है। मदन महल रेलवे स्टेशन कहां पर है? जबलपुर। और ये मैंने कहा प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन। प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन, प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन।
पिंक रेलवे स्टेशन का मतलब क्या होता है? जहां पर लगभग 100% महिला स्टाफ काम कर रहा है। कैसा स्टाफ काम कर रहा है? महिला। और इसका उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण को क्या देना? बढ़ावा देना। मान लो ये कोचिंग है, इसके ओनर भी एक लेडीज होती या फैकल्टी भी लेडीज होती, तो ये कहा जाता कि ये पिंक कोचिंग है। कौन सी कोचिंग है? पिंक कोचिंग। लेकिन आपको एक मैडम है और बाकी सब सर है। आपकी अच्छा भी है बुरा भी है, अब ये नहीं पता किसके लिए अच्छा है किसके लिए बुरा। तो मैंने ये कहा कि प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन है जो पिंक रेलवे स्टेशन है, मदन महल जबलपुर। और पिंक मतलब जहां पे महिला सशक्तिकरण को क्या दिया जा रहा है? बढ़ावा। वेदनगर देखा है आपने? वेदनगर में बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच है। कहां पे है? वेदनगर। वहां पे पूरा स्टाफ महिला स्टाफ है। तो वो भी बैंक ऑफ इंडिया में उज्जैन में पिंक ब्रांच है। कैसी ब्रांच है? पिंक। क्योंकि वहां कर्मचारी अधिकारी सब क्या है? महिला। तो प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन भी कौन सा है? मदन महल। कहां पे? जबलपुर। मदन महल किसने बनवाया? मदन सिंह ने। कितने मीटर ऊंची पहाड़ी? 400 मीटर। जबलपुर का दूसरा नाम संस्कार धानी किसने दिया? जब आप कभी भविष्य में मदन महल जाओगे देखने तो कुछ इस प्रकार की इमारत आपको देखने को मिलेगी। मदन महल की 1000 वर्ष से ज्यादा पुराना है। कितना वर्ष? 1000। आपको क्या सर अब तो कोई दम नहीं लग रहा? तो तुमको दम देखना है अब क्या भैया? टाइम हो गया उसको बने हुए, समय हो गया ना। मदन महल। कौन सा महल? मदन महल। कुछ शरारती तत्व जाते हैं ऐसी जगहों पे, ये इस प्रकार का आइकॉन बना देते हैं, तीर घुसा देते हैं, कोई मतलब थोड़ी इसका, बेवकूफ लोग। तो आपको देखने को मिलेगा कई चीजें खराब कर देते हैं। ऐसे लोगों कहीं नहीं होता, फिर किसी चाय की दुकान पे मिलते हैं वो। तो इस प्रकार की हिस्टोरिकल इमेज हमें देखने को मिलती है किसकी? मदन महल। क्लियर है? और ये पर्यटक वाला पार्ट, इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं, हर साल बनते हैं। अगली ओर चलते हैं। अगली ओर हम देखते हैं हिंडोला महल। हिंडोला महल कहां पर है? मांडू। और मांडव आता है धार जिले। कौन से जिले में? धार। आप सबको पता है धार जो है इंदौर संभाग का हिस्सा है। कौन से संभाग का? इंदौर संभाग का। अब आपको ये तो पता है कि मांडू जो है इसका एक और नाम है सादियाबाद। मांडू का पुराना नाम क्या है? सादियाबाद। मांडू, मांडविया, सादियाबाद इसे कहा जाता है। एक व्यक्ति है, ये भी मैंने पुराने लोगों को तो बताया हुआ है, गुलाम यजदानी। और ये व्यापम ने बहुत पहले पूछा भी था। गुलाम यजदानी ने एक पुस्तक लिखी है मांडू द सिटी ऑफ जॉय। मांडू द सिटी ऑफ जॉय, ये किसने लिखा है? गुलाम यजदानी। और मांडव का पुराना नाम क्या है? सादियाबाद, है ना। अब देखना, हिंडोला महल मांडव में स्थित है। हिंडोला महल मांडू मध्य प्रदेश की शाही इमारतों में से एक है। इसका निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया। सर हम तो गयासुद्दीन तुगलक पढ़े हैं, ये दो क्रॉस कहां से आ गया कि तुगलक का तो गयासुद्दीन ले लिया और अलाउद्दीन का खिलजी ले लिया। थोड़ा सब्र रखना, मैं करवाया गया था। ये मालवा शैली की वास्तुकला वाले इस महलों में बाहरी दीवारें 77 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। तो एक प्रश्न बनेगा, मध्य प्रदेश में किस इमारतों की दीवारें 77 डिग्री कोण की झुकी हुई है? हिंडोला महल। और आजकल ऐसे महल, ऐसे क्वेश्चन बन रहे, कितने मंजिला है, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो क्या मैं पहले मिस्त्री का काम करता था, जो अब तैयारी कर रहा हूं, जो पूछ रहा हूं? नहीं, वास्तविकता है। अभी पूछा था, क्या पूछा था लास्ट टाइम पे कि आगर में जो बैजनाथ महादेव मंदिर है उसके कितना मीटर ऊंचा है? अरे भैया तू कुछ और पूछ ले, नदियों की नदियां पूछ ले यार। अब उसका चढ़ाव कितना ऊंचा है, उसका ये कितना ऊंचा है? चलिए, तो देखो अब मेरी बात सुन रहा है। 77 डिग्री झुकी है, इस कारण इसे कौन सा महल कहा जाता है? हिंडोला महल। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। दिल्ली डायनेस्ट पढ़ा आपने? दिल्ली डायनेस्ट मतलब दिल्ली सल्तनत। क्लियर? दिल्ली सल्तनत में हमने ऐबक को पढ़ लिया, इल्तुतमिश को पढ़ा, बलबन को पढ़ा, खिलजी को पढ़ा, तुगलक को पढ़ा, है ना। अब मेरी बात को गौर से सुनना। फिरोज शाह तुगलक के समय एक व्यक्ति था जिसका नाम था दिलावर खां। क्या नाम था? दिलावर खां। इसका वास्तविक नाम हुसैन भी था। यह सूबेदार था किसके समय? फिरोज शाह तुगलक के। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई, किसकी मृत्यु हो गई? फिरोज शाह तुगलक। और कल मैंने बताया था
फिरोज शाह तुगलक किसका चचेरा भाई? मोहम्मद बिन तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई तो तुगलक वंश में कोई भी मजबूत शासक नहीं रहा। तो दिलावर खां ने मौका देखा और अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। अपने आप को क्या कर लिया? स्वतंत्र कर लिया कि जिसने मुझे सूबेदार बनाया था अब वो नहीं है, तो मैं इसके अधीन क्यों रहूं लल्लू पंजू के? मैं अपने आप को क्या कर लेता हूं? स्वतंत्र। तो दिलावर खां ने मालवा में मालवा सल्तनत की स्थापना की थी। दिलावर खां ने मालवा में मालवा सल्तनत की स्थापना की थी, इसलिए दिलावर खां को मालवा सल्तनत का संस्थापक कहा जाता है। क्या बात समझ में आई? चलो बताओ, दिलावर खां किसका सूबेदार था? फिरोज शाह तुगलक का। जब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई तो उसने सोचा कि मैं इसके अधीन क्यों रहूं, स्वयं क्या बन जाऊं? शासक। तो उसने मालवा सल्तनत की क्या की? स्थापना की। पिक्चर समझ में आई? अब दिलावर खां का एक छोरा हुआ, इसका नाम था हुशंग शाह। क्या नाम था? हुशंग शाह। दिमाग में पिक्चर चलाना। क्या नाम हुआ? हुशंग शाह। हुशंग शाह को अल्प खां या अलप खां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्प खां या अलप खां। ये नाम शायद उसकी मम्मी ने रखा होगा, है ना। निक नेम सारी मम्मियां ही रखती हैं, है ना, और कोई दोस्त रखते हैं। और एक निक नेम जब बड़े हो जाते हैं उसके बाद भी मिलता है, विवाह के बाद वो निक नेम भी होता है। मैं मेरा निक नेम थोड़ी बताऊंगा यहाँ। तो मैंने कहा उसका नाम क्या था? अलप खां। अब वापस कॉमन बिठाओ, दिलावर खां। उसका लड़का कौन? हुशंग शाह। हुशंग शाह का एक लड़का हुआ मोहम्मद शाह। कौन हुआ? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। मैं केवल ये याद नहीं रखना है, ये आपको पिक्चर समझ में आया कि गयासुद्दीन खिलजी आया कहां से। अब क्या हुआ कि मोहम्मद शाह कमजोर था, तो इसका एक वजीर था, उसका नाम था महमूद खिलजी। कौन था? महमूद खिलजी। देखो लिख देता हूं, दिलावर खां, दिलावर खां, इसका छोरा कौन? हुशंग शाह। हुशंग शाह, है ना, हुशंग शाह। इसके दो नाम और बताएं, अल्प खां कह दो या अलप खां कह दो? अलप खां। चलो भैया इसका छोरा बताओ, मोहम्मद शाह। इसका छोरा हुआ मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। और इसको गजनी शाह भी कहते थे। क्या कहते थे? गजनी। अब इस मोहम्मद शाह कमजोर था, तो इसका वजीर था महमूद खिलजी। कौन था? महमूद खिलजी। ये इसका वजीर था। तो महमूद खिलजी कहता है कि ये तो पागल है यार, इसमें ज्यादा दिमाग है नहीं, और सत्ता हमेशा ताकतवर लोगों के हाथ में रहती है, ये यथार्थ सत्य है। सत्ता हमेशा किसके पास रहती है? ताकतवर। क्लियर? तो ये महमूद खिलजी के मन में आया क्यों ना इसको निपटा दिया जाए और स्वयं क्या बन जाए? शासक बन जाए। तो महमूद खिलजी किसको हटा देता है? मोहम्मद शाह को, और खुद क्या बन जाता है? शासक। इसे मालवा सल्तनत का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। मालवा सल्तनत का दूसरा, और महमूद खिलजी के ही वंश में होता है गयासुद्दीन खिलजी। कौन होता है? गयासुद्दीन खिलजी। तो अब बात समझ में आ गई कि ये गयासुद्दीन खिलजी कहां से आया? अरे हाँ या ना, ये दिल्ली से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसने कौन सा महल बनवाया था? हिंडोला महल। इसके 77 डिग्री झुके होने के कारण इसको क्या नाम दिया गया? हिंडोला महल। किसने बनवाया? गयासुद्दीन खिलजी। किसने बनवाया? गयासुद्दीन खिलजी ने। और मांडू जो है वो मालवा के अंतर्गत आता। किसके अंतर्गत आता? मालवा। आगे बढ़ते हैं। ये हिंडोला महल की ऐसी आकृति है, दिख रही है आपको? तो गए होंगे आपने, फोटो सेशन वगैरह भी किया होगा। कौन सा महल है? हिंडोला महल। चलिए रुको पहले, दरवाजा भी है, बिल्कुल है, उसी महल में दरवाजा है। 2-3 और महल है इसके, मैं दिखा दूं आपको, फिर इंदौर पे आ जाऊंगा मैं। हाँ, रानी रूपमती का महल। रानी रूपमती महल गए होंगे आप, ये भी कहां पर है? मांडव में। अब देखो, रानी रूपमती जो है वो बाज बहादुर की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? बाज बहादुर। और रानी रूपमती महल बनवाया था बाज बहादुर ने। किसने बनवाया था? बाज।
और बाज बहादुर भी शासक था कहाँ का? मांडव का। कहाँ का था? मांडव। अब मेरी बात सुनना, अकबर जब शासक बनता है 1561 में, अकबर के समय एक अभियान होता है मालवा का अभियान। किसका अभियान? मालवा का अभियान। मालवा का अभियान 1561 में मालवा का अभियान कौन करता है? अकबर। और यहां का शासक कौन है? बाज बहादुर। ऐसा कहा जाता है कि अकबर जो है, ऐसा कहा जाता है, रानी रूपमती को प्राप्त करना चाहता था। किसको प्राप्त करना चाहता था? रानी रूपमती को, है ना। उसकी भी खूबसूरती के चर्चे उसने सुने हुए थे। तो बाज बहादुर से युद्ध होता है। किसका होता है? अकबर की सेना का। बाज बहादुर युद्ध में क्या होता है? हार जाता है। जब यह सूचना रानी रूपमती को मिलती है तो वो जहर पी लेती है, जोहर नहीं करती। क्या पी लेती है? जहर। जहर कौन पी लेती है? रानी रूपमती। और अपनी क्या दे देती है? जान दे देती है। बाद में अकबर बाज बहादुर के साथ उदारता का व्यवहार करता है और अपने दरबार में क्या करता है? शामिल करता है। किसे शामिल करता है? बाज बहादुर। लेकिन जैसे ही बाज बहादुर वृद्ध होता है, उसे अपनी पत्नी की याद सताने लगती है शायद। और एक बार वो अपनी पत्नी के मकबरे पर, मकबरा भी कहते हैं और समाधि भी कहते हैं, है ना, तो अपनी पत्नी के मकबरे पर जाता है और वहां पे सर पटक पटक के जान दे देता है। सीखो कुछ। तो कौन दे देता है जान? बाज बहादुर। बाज बहादुर दे देता है। बाद में अकबर इन दोनों का मकबरा बनवाता है। तो सॉरी, इसका मकबरा बनवाता है। किसका? बाज बहादुर। तो एक बात ध्यान रखना, रानी रूपमती का मकबरा कहां पर है? सारंगपुर। रानी रूपमती का मकबरा, रानी रूपमती का मकबरा, और यहीं पे बाज बहादुर का मकबरा भी है। किसका मकबरा? बाज बहादुर। तो इन दोनों का मकबरा हमें कहां पर देखने को मिलता है? सारंगपुर। अच्छा, सारंगपुर कौन से जिले में आता है? राजगढ़। कौन से जिले में आता है? राजगढ़। तो इन दोनों का मकबरा कहां पर है? सारंगपुर। मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अकबर के द्वारा। तो यहाँ मांडू में स्थित है, इसका निर्माण बाज बहादुर ने करवाया। रानी रूपमती को बाज बहादुर इतना अधिक चाहते थे कि रानी उनके बिना कुछ भी कहे वो उनके दिल की बात समझ लिया करते थे। मैं तो आज तक नहीं समझा। इसलिए बाज बहादुर ने रानी रूपमती की सुरक्षा के लिए मांडू में 3500 फीट की ऊंची, ये तो सब बातें हैं, ठीक है, निर्माण करवाया। बताया जाता है कि रानी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, रानी नर्मदा नदी के दर्शन करने के बाद ही भोजन ग्रहण किया करती थी। आप जब इस महल में जाएंगे और ऊपर जाएंगे और अगर सुबह सुबह का समय है तो दूर एक पतली रेखा आपको देखने को मिलेगी, है ना। ये आपके पास दूरबीन हो तो उससे भी आप देख सकते हो। आप देखोगे वहां से एक नदी आपको देखने को मिलेगी। वो नदी कौन सी है? नर्मदा। तो रानी रूपमती जो है नर्मदा जी के दर्शन करने के बाद ही क्या लेती थी? भोजन ग्रहण किया करती थी। इसलिए इस महल का निर्माण बाज बहादुर ने करवाया था। रानी की इच्छा को पूरा करने के लिए बाज बहादुर ने इस महल का निर्माण करवाया। ये महल कहां पर है? मांडू में। मांडव कहां पे आता है? धार में। क्लियर है बात? रानी रूपमती का महल कभी चढ़े भी होंगे आप, तो मत जाओ, मैं क्या कर सकता हूं उसमें, मैं गया था तो मुझे पता है। ठीक है बेटा, अब जाना। चलिए, जहाज महल। कौन सा महल? जहाज। अब कारण है, इस महल के दोनों ओर तालाब है और इस कारण इसको कौन सा महल कहा जाता है? जहाज महल। देखो, इसका निर्माण भी किसने करवाया था? गयासुद्दीन खिलजी। देखो, हिंडोला महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी, जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी। क्लियर है बात? गयासुद्दीन खिलजी की हिस्ट्री दिमाग में बैठ गई क्या बेटी? फिरोज शाह तुगलक ने किसको सूबेदार बनाया? दिलावर खां। दिलावर खां का छोरा हुशंग शाह, हुशंग शाह का छोरा मोहम्मद शाह, उसका दूसरा नाम गजनी, उसको रास्ते से हटाया महमूद खिलजी। महमूद खिलजी, और महमूद खिलजी के वंश में कौन? गयासुद्दीन खिलजी। क्लियर है बात? चलिए, निर्माण करवाया। यह महल अपनी मेहराबों, मंडपों आदि के कारण प्रसिद्ध है। इसमें हिंदू अलंकरणों का प्रयोग हुआ है। जहाज महल, कपूर तालाब, गए हो तो देखा आपने तालाब? ढंग से कहां देखते हो तुम, क्या जाते हो देखने? कपूर तालाब और मुंजे तालाब के मध्य में स्थित है। जहाज महल के आसपास जो तालाब है उसमें एक का नाम है कपूर तालाब, एक का नाम है
मुंज तालाब, है ना। मुंज सागर भी आपको देखने को मिलता है ना। यह अब देखो, यह स्थित तालाब जल में, यह महल किसके समान दिखाई देता है? जहाज के समान। तो इस कारण इसको नाम क्या दिया गया? जहाज महल। तो मेन ये है, हिंडोला महल भी किसने बनवाया? गयासुद्दीन खिलजी ने। जहाज महल भी गयासुद्दीन खिलजी। लेकिन रानी रूपमती का महल बाज बहादुर। किससे बनवाया? बाज बहादुर। पर्यटक वाला पार्ट आप समझ सकते हो। ये चित्र है, किसका चित्र है? जहाज महल। किसका चित्र है? जहाज। बरसात में जाने पे ही अच्छा लगता है, बाकी तो ऐसी कोई खास बात नहीं है। अब है अशरफी महल। कौन सा महल? अशरफी। अशरफी महल भी कहां पर है? मांडव में। कहां पर है? मांडव। और इसका निर्माण हुशंग शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? हुशंग शाह। अच्छा, हुशंग शाह के नाम पे कौन से जिले का नाम था? होशंगाबाद। होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुर। गुड। अशरफी महल मध्य प्रदेश के मांडू में स्थित है। मांडू के इस महल को आपको अफगानी कला का भव्य नमूना देखने को मिलता है। कटोरी की भांति इस महल में संगमरमर के बेलबूटे, वर्क कटी जलीदार खिड़कियां हैं। आगरा का ताजमहल बनने से पूर्व शाहजहां ने अपने कारीगरों को यहाँ कला का अध्ययन करने के लिए भेजा था। मतलब ताजमहल से भी पुराना है कौन? मांडव। है या नहीं है? क्योंकि अगर आप ताजमहल को देखो या आप देखो शाहजहां को, किसको देखो आप? शाहजहां। तो आप देखोगे शाहजहां 17वीं सेंचुरी में हुआ। कौन सी शताब्दी में? 17वीं शताब्दी। और बाज बहादुर 16वीं शताब्दी में था। तो ये तो उससे भी पुराना है। तो जब ताजमहल बना तो यहाँ जो ताजमहल को बना रहे थे उस दल को भेजा कि अब मांडव के किलों का क्या करके आओ? अध्ययन करके आओ। अरे हम अपना घर बनवाते हैं तो 10 घर के ग्राफिक्स देखते हैं या नहीं देखते हैं? अपने दोस्त ने मकान अच्छा बनवाया, उसके यहाँ भी जाते हैं, फिर 2 फालतू की राय भी देते कि ये ऐसा नहीं करना था, नहीं ये ऐसा नहीं करना था। अरे वो कुछ भी करे, तुम्हारा क्या जा रहा है? पर हमें, हमारी आदत है, राय चंद है भारत के लोग, तो हम ऐसा भी करते हैं। तो ताजमहल बनने से पूर्व जिन कारीगरों ने ताजमहल बनवाया उनको कहाँ भेजा था? मांडव। किसका अध्ययन करने के लिए? अशरफी महल। अशरफी महल कहाँ पर है? मांडव। कहाँ पर है? मांडव। ये एक चित्र है, किसका चित्र है? अशरफी महल। फोटो देखने से कुछ नहीं होता, ये तो आज की डिमांड है तो करना पड़ता है, वरना जाके आप इन चीजों का अध्ययन कर सकते हो, है ना। चलो एक और है हमारा खरबूजा महल। खरबूजा महल प्रॉपर धार में। कहां पर है? धार। आपसे एक प्रश्न बने, पूरा धार कौन से महल से दिखता है? खरबूजा महल। खरबूजा महल पे खड़े होके आप पूरे धार को देख सकते हो। किसको देख सकते हो? धार। धार राजा भोज की राजधानी था। किसकी राजधानी था? राजा भोज। राजा भोज। राजा भोज की राजधानी था क्या? धार। राजा भोज की राजधानी रहा है क्या? राजधानी रहा है धार। अच्छा, राजा भोज की अगर मैं बात करूं तो राजा भोज कौन से वंश के? परमार वंश के। राजा भोज जो है वो परमार वंश के। कौन से वंश के? परमार वंश के। और उस समय धार को कहा जाता था धारा नगरी। कौन सी नगरी? धारा नगरी। तो यहाँ पे खरबूजा महल है, धार के किले में स्थित है, द फोर्ट ऑफ धार। और धार का जो किला है उसे बनवाया था राजा भोज ने, लेकिन बाद में इसे पूरा बनवाया, मतलब पूरा का टूट फूट गया, तो इसे बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसे बनवाया? मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये किला स्थित है। इसमें एक ही चीज सबसे महत्वपूर्ण है, यहां पर खड़े होकर पूरा धार नजर आता है। पूरा धार नजर आता है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाए, जैसे मैंने पूर्व में क्वेश्चन बताया, अजयगढ़ के किले से खड़े होने पर कौन सी नदी देखने को मिलती है? केन। कौन सी नदी? केन। कुछ लोग अपना जरूरी काम भी करते हैं, सब्जी भी ले आया करो यहाँ पे फ्री टाइम में, जब मैं समझाऊं तो सब्जियां भी काट लिया करें, तो फ्री टाइम में ये काम भी आप लोग कर लिया करें, ठीक है। कोई बैग में हाथ डालेगा। चलिए, तो मैंने कहा अजयगढ़ के किले पे खड़े होने से हमको कौन सी नदी दिखती है? केन। आपसे पूछा रानी रूपमती के महल पे खड़े होने पे हमको कौन सी नदी दिखती है? नर्मदा। कौन सी नदी? नर्मदा। ये चीजें वन लाइन फैक्ट पढ़ने से कभी नहीं आती। जब तक आप चीजों का समग्र अध्ययन नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। तो हमने देखा कि भैया इस महल को प्रारंभ में अगर देखें तो किसने बनवाया? राजा भोज। राजा भोज का नाम इस महल के साथ जुड़ा है। और बाद में किसका नाम जुड़ा है? मोहम्मद बिन तुगलक। किसका नाम जुड़ा है? मोहम्मद बिन तुगलक।
और खरबूज आपसे ये पूछ लिया कि खरबूजा महल कौन से किले में, धार का किला, इसको कहते हैं धार फोर्ट, धार का किला। किसका किला? धार का किला। आगे बात समझ में, ये प्रॉपर कहां पर है? धार में। क्लियर है? चल अब चलते हैं, ये महल की आकृति है, कौन से महल की आकृति? खरबूजा महल। चलिए अब चलते हैं थोड़ा इंदौर की ओर। किस ओर चलते हैं? इंदौर की ओर। अब चलते हैं इंदौर की ओर, और इंदौर में हम देखते हैं लाल बाग पैलेस। कौन सा पैलेस? लाल बाग पैलेस। लाल बाग पैलेस की बात करूं तो पिछली बार क्वेश्चन आया था कि लाल बाग पैलेस कौन सी नदी के किनारे? खान नदी। ये पिछली बार का प्रश्न है कि लाल बाग पैलेस कौन सी नदी के किनारे? खान नदी। अब उसका नाम खान हो गया, लेकिन उसका नाम खान नहीं है, उसका नाम है कान्ह नदी। कौन सी नदी? कान्ह नदी। कौन सी नदी? कान्ह नदी। और कान्ह नदी सहायक नदी है किसकी? क्षिप्रा की। क्षिप्रा सहायक नदी है चंबल की, चंबल सहायक नदी है यमुना की, यमुना सहायक नदी है गंगा की, और गंगा कौन सी खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी। तो मैं ये बात ध्यान रख लूं कि लाल बाग महल कहां पर है? इंदौर में। अब देखो इंदौर में जो भी चीजें हैं वो होलकर वंश की देन है। कौन सा वंश? होलकर वंश। होलकर वंश। और आपको पता है कि होलकर वंश के संस्थापक, होलकर वंश के संस्थापक, बोलो यार, मल्हार राव होलकर। कौन थे? मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर, ठीक है। इनकी समाधि भिंड में, कहां पर है? भिंड में। किसकी? मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर की पुत्र वधू थी अहिल्याबाई। अहिल्याबाई के ससुर कौन? मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर ने कौन से वंश की स्थापना की? होलकर वंश। और होलकर वंश की ही देन है क्या? लाल बाग पैलेस। लाल बाग पैलेस कह दो या लाल बाग महल, इसका निर्माण करवाया था शिवाजी राव होलकर ने। किसने करवाया था? शिवाजी राव होलकर। शिवाजी राव होलकर ने इंदौर का लाल बाग पैलेस बनवाया। ये खान नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे पर? खान नदी। और ये किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा की। तो लाल बाग महल मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर में स्थित है। लाल बाग महल इंदौर की भव्य और शानदार इमारतों में से एक है। यह महल होलकर राजवंश की वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। खान नदी के किनारे 28 एकड़ में, यह भी एक महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ लेगा लाल बाग महल कितने एकड़ में फैला हुआ है? 28 एकड़ में। राजघराने का साधारण दिखने वाला महल है, मगर अंदर से इसकी महंगी सजावट पर्यटकों को क्या करती है? आकर्षित करती है। इसका निर्माण महाराजा शिवाजी राव होलकर के काल में हुआ था। लाल बाग महल परिसर में लोहे का बना एक भव्य द्वार है जो लंदन से बनकर आया है। कहां से बनकर आया? लंदन से। और ये बकिंगम महल लंदन के लोहे के दरवाजे के दुगने आकार की प्रति है, मतलब जैसा दरवाजा बकिंगम पैलेस में वैसा ही है लगभग। इंग्लैंड में इसे तैयार करके पानी के रास्ते कहां लाया गया? भारत लाया गया, क्योंकि इंग्लैंड से आप पानी के रास्ते ही आ सकते, उस समय बाई प्लेन की सुविधा शायद उपलब्ध नहीं थी। तो हमने 3 चीजें ध्यान रखनी है। 28 एकड़ में फैला है, शिवाजी राव होलकर ने बनवाया है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज इसकी कौन सी नदी के किनारे? खान नदी के किनारे। क्लियर है? कौन सा पैलेस? लाल बाग पैलेस। कौन सा पैलेस? लाल बाग पैलेस। 3 मंजिला है। जी बोल दीजिए। ये जो खान नदी है, पहले नाला था? नहीं, वो तो नदी है, वो हमने नाला बना दिया उसको प्रदूषित कर करके, है ना? नहीं नहीं। और एक और नदी है सरस्वती। कौन सी नदी? सरस्वती, जिसका कुछ समय पहले पुनरुत्थान शुद्धिकरण हुआ है। कहां पे? इंदौर में, है ना? वो तो हमने नदियों की हालत क्या कर। अब शिप्रा की एक और सहायक नदी उज्जैन में, चंद्रभागा। कौन सी? चंद्रभागा, जिसे जीवित करने के लिए थोड़े दिन पहले सामाजिक संस्थाओं ने क्या किए थे? प्रयास भी किए थे। हो रहा था इधर ये मोहनपुरा उजाड़खोड़ा में लेके जा रहे थे ना, गए थे? नहीं गए। बहुत बढ़िया। तो ये चीजें आप लालबाग पैलेस में क्या रखिएगा ध्यान, पिछली बार कांस्टेबल के यहां से प्रश्न बने हैं। चलिए 3 मंजिला है। कितने मंजिला? 3 मंजिला। चलिए ये लालबाग पैलेस का फोटो है। अब देखते हैं रजवाड़ा। राजवाड़ा, राजवाड़ा कहां पर है? इंदौर में। क्लियर? इससे सभी परिचित हैं।
इसका निर्माण किसने करवाया? मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर, मल्हार राव होलकर ने इसका निर्माण करवाया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि ये इमारत 7 मंजिला है। कितने मंजिला? 7 मंजिला। आपसे पूछे इंदौर का जो राजवाड़ा है वो कितने मंजिला है? 7 मंजिला। निर्माण किसने करवाया? मल्हार राव होलकर। राजवाड़ा महल इंदौर में स्थित है, महल नगर के बीचों बीच स्थित है। होलकर शासन के दौरान यह बना था। राजवाड़ा महल की खूबसूरती आज भी है, ठीक है, इंदौर के हृदय का पर्याय है, ठीक है, ये आप समझ जाओगे। यह 2 सदी प्राचीन 7 मंजिला ऐतिहासिक राजकमल मुस्लिम मराठा फ्रेंच शैलियों का समन्वय है। राजवाड़ा अपने इतिहास में 3 बार जल चुका है। कितने बार चल चुका है? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। एक बार तो जब ये बन रहा था शुरुआत में जला था 1801 में। कब जला? 1801 में। दूसरी बार अचानक आग लगी थी 1934 में। कब लगी थी? 1934 में। और तीसरी बार इसमें अंतिम बार आग लगी थी 1984 में। कब लगी थी? 1984। 1984 में इंदौर में दंगे भड़क गए थे। इंदौर में क्या भड़क गए थे? दंगे। क्योंकि क्या हुआ था कि 31 अक्टूबर 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की, जब भारत की प्रधानमंत्री की गोली मार के हत्या कर दी, तो भारत के अलग अलग हिस्सों में क्या भड़क गए थे? दंगे भड़क गए थे। तो उस दौरान इसमें क्या लगा दी गई? आग। तो हमको ध्यान रखना है राजवाड़ा इंदौर में है, होलकर वंश की देन है, मल्हार राव होलकर ने बनवाया, 7 मंजिला है, और आग कितनी बार लगी? 3 बार। कितनी बार लगी? 3 बार। और होलकर वंश की देन है। कौन से वंश की देन है? होलकर वंश। एक और चीज, उज्जैन में गोपाल मंदिर है। कहाँ है उज्जैन में? कहां पर है? फिर वही बात, सती गेट के आगे। चलिए ठीक है, सती गेट के आगे ना, महाकाल के पास। अरे यार, रामघाट के इधर थोड़ा। बेटा सुनो, एक गोपाल मंदिर इंदौर में भी है। कौन सा मंदिर? गोपाल मंदिर। उज्जैन में गोपाल मंदिर है वो तो ठीक है, लेकिन एक गोपाल मंदिर इंदौर में। देखो, अगर उज्जैन के गोपाल मंदिर की मैं बात करूं, अपने उज्जैन का गोपाल मंदिर किसने बनवाया? इसका निर्माण करवाया बयाजी सिंधिया ने। बयाजी सिंधिया, बयाजी सिंधिया, बयाजी सिंधिया। ये दौलत राव सिंधिया के घर से हैं। कौन से सिंधिया? दौलत राव। और दौलत राव सिंधिया वो है जो सिंधिया वंश की राजधानी उज्जैन से ग्वालियर ले गए। देखो, उज्जैन बहुत से वंश की राजधानी रहा है। गुप्त वंश में उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। पढ़ा दिया है ना। फिर सबसे राजा भोज, मतलब परमार वंश की भी प्रारंभिक राजधानी क्या? उज्जैन। और बाद में राजधानी क्या गई? धार। कहाँ गई? धार। और अभी हमने देखा कि सिंधिया वंश की भी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन, बाद में क्या हो गई? ग्वालियर। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उज्जैन का जो गोपाल मंदिर है वो बयाजी सिंधिया ने बनवाया था। ये सिंधिया वंश की देन है। कौन से वंश की देन है? सिंधिया। लेकिन इंदौर का गोपाल मंदिर सिंधिया वंश की देन नहीं है। इंदौर का गोपाल मंदिर होलकर वंश की देन है। किसकी देन है? होलकर वंश। और इंदौर का गोपाल मंदिर बनवाया था कृष्णा बाई होलकर ने। किसने बनवाया था? कृष्णा बाई होलकर ने। क्लियर है? तो इंदौर का गोपाल मंदिर कृष्णा बाई होलकर ने बनवाया था, और उज्जैन का गोपाल मंदिर बयाजी सिंधिया ने ही बनवाया था। ये सभी मराठा शासक हैं। कैसे शासक हैं? मराठा शासक। मराठाओं के पहले छत्रपति थे शिवाजी। कौन थे? शिवाजी। शिवाजी के बाद हुए संभाजी। संभाजी के बाद शाहू। कौन हुए? शाहू। तो ये मराठा शासक है। तो आपने देखा 3 बार जल चुका है, 7 मंजिला है, इंदौर में स्थित है। बनवाने वाले थे मल्हार राव होलकर, और मल्हार राव होलकर कौन थे? होलकर वंश के संस्थापक। पुत्र वधु कौन थी? अहिल्याबाई। और अहिल्याबाई की राजधानी थी महेश्वर।
अहिल्याबाई ने महेश्वर को क्या बनाया था? राजधानी। और महेश्वर का प्राचीन नाम है महिष्मति। क्या है? महिष्मति। और ये कौन सी महाजनपद का भाग था? अवंती। अवंती महाजनपद की दो राजधानी, एक उज्जैन और एक महेश्वर। क्लियर है बात? चल, तो हमने ये राजवाड़ा देख लिया। क्या देख लिया? राजवाड़ा। राजवाड़ा देख लिया, लालबाग पैलेस देख लिया, गोपाल मंदिर देख लिया। अब हम आ जाते हैं जय विलास पैलेस पर। जय विलास पैलेस कहां पर है? ग्वालियर। उज्जैन और ग्वालियर सिंधियाओं के अधीन रहा है। किसके अधीन रहा है? सिंधियाओं। और जैसे मैंने कहा कि ग्वालियर को राजधानी बनवाया था दौलत राव सिंधिया ने। दौलत राव सिंधिया। किसने बनवाया था? दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर को राजधानी बनाया। ग्वालियर को राजधानी बनाया। इससे पहले राजधानी क्या थी? उज्जैन। इससे पहले राजधानी क्या थी? उज्जैन। और अगर मैं सिंधिया वंश के संस्थापक की बात करूं, बता दो, पुराने लोगों को तो पता होगा। सिंधिया वंश के संस्थापक नीरज राणोजी सिंधिया। सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? राणोजी सिंधिया। सिंधिया वंश के संस्थापक थे राणोजी सिंधिया। कौन थे? राणोजी सिंधिया। तो राणोजी सिंधिया ने सिंधिया वंश की स्थापना की और मल्हार राव होलकर ने होलकर वंश। और इसी वंश में एक व्यक्ति हुए, उनका नाम था जयाजी सिंधिया। क्या नाम था? जयाजी सिंधिया। और जयाजी सिंधिया के लिए क्या क्या बनाया गया? जय विलास महल। अब जय विलास महल जो है वो एक प्रकार से पूरा यूरोपीय शैली से निर्मित है। कौन सी शैली से? यूरोपीय शैली। अच्छा मुझे बताओ, अंग्रेजों का भारत पे शासन था। अंग्रेज कहां से आए थे? यूरोप से। कौन से महाद्वीप से? यूरोप। देखो, भारत का एक कल्चर है या नहीं है? जब अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे थे, जितने भी देश भारत में शासन करने आए, वे सारे के सारे कौन से महाद्वीप के? यूरोप महाद्वीप। तो उन्हीं शैली में बना है कौन सा पैलेस? जय विलास पैलेस। किसके लिए बना है? जयाजी सिंधिया के लिए। सबसे महत्वपूर्ण, और मुझे लगता है इस बार पूछा जाना चाहिए, इसको डिजाइन किया था लेफ्टिनेंट कर्नल सर माइकल फिलोस। किसने डिजाइन किया था? लेफ्टिनेंट कर्नल सर माइकल फिलोस। ये जो आप देख रहे हो, इसको पूरा डिजाइन एक अंग्रेज आर्किटेक्ट ने किया था। उसने इसको बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सिंधियाओं के जितने भी महल हैं, उसमें से सबसे खूबसूरत अगर कोई महल है तो वो कौन सा है? जय विलास पैलेस। कौन सा पैलेस? जय विलास पैलेस। कहां पर है? ग्वालियर में। जय विलास पैलेस ग्वालियर में है। यह महल सिंधिया राजवंश पूर्वजों का निवास था, लेकिन आजकल ये संग्रहालय के रूप में, म्यूजियम के रूप में क्या किया जा रहा है? इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें 35 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 35। यहाँ सिंधिया शासनकाल, इटली और फ्रांस की कलाकृति तथा औरंगजेब और शाहजहां की तलवारें। किसकी तलवार रखी है? औरंगजेब और शाहजहां। औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां है ना। इटली और फ्रांस की कलाकृतियां और जहाज की यहाँ प्रदर्शन के लिए रखे गए हैं। प्रदर्शनी मतलब संग्रहालय में कई टन के 2 बड़े झूमर लगे हुए, इससे कोई लेना देना नहीं है। यह स्थान इतिहासकारों और सामान्य जनता को सामान्य रूप से क्या करता है? आकर्षित करता है। तो ध्यान रखने योग्य बातें। जय विलास पैलेस किसने बनवाया? जयाजी सिंधिया ने। डिजाइन किसने किया? सर माइकल फिलोप ने। किसने किया? सर माइकल फिलोप ने। कहां पर है? ग्वालियर में। क्लियर? एक बार पूरी चीजें रिवाइज कर लो, जितनी हमने पढ़ी है देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर रिवीजन मोड पे देखेंगे। पीडीएफ आपके ग्रुप में आ जाएगी। लिखने का काम नहीं हो पाएगा क्योंकि समय हमारे पास क्या है? कम है। तो ग्रुप में पीडीएफ आएगी। जो नए लोग हैं वो ध्यान रखें, आपको जल्दी से ग्रुप में जुड़ना है। ये पूरा मटेरियल आपको कहां मिलेगा? ग्रुप में। बढ़ाएं आगे।
बढ़ा दे। चलिए, ये कल पढ़ाऊंगा मैं। कौन सा महल? जहांगीर। कल जो है वो मध्य प्रदेश के महलों का पार्ट 2 होगा, और उसमें सारे महल क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे। चलिए रिवीजन में बताते जाइएगा। लाल बाग पैलेस कहाँ पर है? इंदौर में। लाल बाग पैलेस कितने मंजिला है? 3 मंजिला। कितने मंजिला? 3 मंजिला। अगर कहा जाए कि राजवाड़ा कितने मंजिला है? 7 मंजिला। राजवाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? मल्हार राव होलकर। राजवाड़ा आग से कितनी बार क्षतिग्रस्त? कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। इंदौर का गोपाल मंदिर किसने बनवाया? कृष्णाबाई होलकर। किसने बनवाया? कृष्णाबाई होलकर। उज्जैन का गोपाल मंदिर? बयाजी सिंधिया। उज्जैन का बयाजी सिंधिया। उज्जैन किस वंश की प्रारंभिक राजधानी रहा है? सिंधिया। किस वंश की? सिंधिया। रानी रूपमती का महल किसने बनवाया? बाज बहादुर। रानी रूपमती का मकबरा और बाज बहादुर का मकबरा कहां पर है? सारंगपुर। बाज बहादुर किस मुगल शासक के दरबार में थे? अकबर। किसके दरबार में थे? अकबर। रानी रूपमती ने बाज बहादुर के हारने के कारण जहर पिया, वो किसकी सेना से हार गया था? अकबर। ताजमहल बनाने से पहले उसके कारीगर कहाँ भेजे गए? अशरफी महल। अशरफी महल कहाँ पर है? मांडू। अशरफी महल मांडू। किस महल की दीवारें 77 डिग्री कोण की झुकी? हिंडोला महल। हिंडोला महल किसने बनवाया? गयासुद्दीन खिलजी। किसने बनवाया? गयासुद्दीन खिलजी। मालवा सल्तनत का संस्थापक कौन था? दिलावर खां। दिलावर खां का लड़का हुशंग शाह। उसका लड़का मोहम्मद शाह। इसको हटाया महमूद खिलजी। और महमूद खिलजी में कौन हुआ बाद में? गयासुद्दीन खिलजी। कौन हुआ? गयासुद्दीन खिलजी। जहाज महल किसने बनवाया? गयासुद्दीन खिलजी। कर्पूर तालाब और मुंज तालाब कहां पर है? जहाज महल। जहाज महल कहां पर है? मांडव। जहाज महल कहां पर है? मांडव। जय विलास पैलेस कहां पर है? ग्वालियर। किसने बनवाया? जयाजी सिंधिया। किसने बनवाया? जयाजी सिंधिया। किसने बनवाया? जयाजी सिंधिया। अगर कहा जाए कि इंदौर का लाल बाग पैलेस कौन सी नदी के किनारे पर है? कान नदी। कान नदी। कौन सी नदी? कान नदी। कौन सी नदी? कान नदी। अगर कहा जाए मदन महल कहां पर है? जबलपुर। प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन कौन सा है? मदन महल। जबलपुर को संस्कार धानी किसने कहा? विनोबा भावे। और विनोबा भावे को पता होगा पहला रेमन मैग्सेस पुरस्कार 1958 में किसको मिला था? विनोबा भावे, है ना। और जो रेमन मैग्सेस पुरस्कार है उसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। कहाँ का नोबेल कहा जाता है? एशिया का। और कौन सा देश देता है? फिलीपींस। कौन देता है? फिलीपींस। कौन देता है? फिलीपींस। क्लियर है? खेल वाला पार्ट भी मैंने पढ़ाया है। पिंग पोंग किस खेल का नाम? टेबल टेनिस। किसका नाम है? टेबल टेनिस। भारत ने बैडमिंटन में कितने ओलंपिक पदक जीते? 3। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 किसको मिला? अंचल शरद कमल। अंचल शरद कमल किस खेल के खिलाड़ी हैं? टेबल टेनिस। किसके खिलाड़ी है? टेबल टेनिस। लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन। किससे है? बैडमिंटन। किससे है? बैडमिंटन।
अगर कहा जाए फुटबॉल का दूसरा नाम क्या है, सॉकर, फुटबॉल का दूसरा नाम सॉकर, फुटबॉल का दूसरा नाम सॉकर। कितनी बार ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ, 3 बार। कितनी बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन नहीं हुआ, 2 बार। 1930 में पहले राष्ट्रमंडल खेल किस देश में हुए, कनाडा। कहां पे हुए, कनाडा। राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार भारत ने किस वर्ष भाग लिया, 1934। कब भाग लिया, 1934। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में कितनी बार किया गया, 1 बार, वर्ष 2010। कहां पे, दिल्ली। 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहां होगा, ऑस्ट्रेलिया। कहां होगा, ऑस्ट्रेलिया। खेल की पीडीएफ आपके पास है। आज मैं किसी कारण से उसका लास्ट वाला पार्ट नहीं करवा रहा हूं खेल का, वो कल मैं आपको पूरा करवा दूंगा। और मध्य प्रदेश के महल का पार्ट सेकंड भी कल, मध्य प्रदेश के सारे महल हो जाएंगे। ये केडी गेट तो पता है ना, नहीं लिखवाऊ ना हो तो, है ना। तो सारे जो है मध्य प्रदेश के कल पार्ट 2 में क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। इसको पढ़िएगा, देखिएगा, महत्वपूर्ण चीजों को अंडरलाइन किया हुआ है, ध्यान लगा लीजिएगा। चलिए, जहांगीर कल पढ़ाएंगे।